MH1 प्राइम की किसान महापंचायत आप देख रहे हैं। हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उन विषयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस पर राजनीति हो रही है या वाकई किसान के लिए कुछ चिंता की बातें इस कानून में हैं। और लगातार हम हरियाणा, पंजाब के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सर किसान कानून है, क्यों बार बार एक ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है या ऐसी आशंका है कि उद्योगपतियों के हाथ में खेती चली जाएगी? ये लोगों को गुमराह किया जा रहा और लोगों को ये दसन की कोशिश की जा रही है। किसानों को भोले भाले किसान ने भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा और हकीकत दे विच जे समस्या पंजाब च है तो वो महाराष्ट्र च क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ च भी कांग्रेस की सरकार है उत्थे क्यों नहीं। भाव बाकी सिर्फ इत्थे गुमराह कुन जो साडा किसान है वो गुमराह कुन इन्हां दे प्रचार दे इन्हां दे ट्रैप च आ गया। हकीकत दे विच ऐसा नहीं है। अगर मैं एक एग्जाम्पल छोटी जी दें तो असी प्राइमरी की कहानी पढ़ी है। प्राइमरी च कहानी पढ़ी सी, एक किसान जिहड़ा अपनी गाय बछड़ी लेके जा रहा सीगा ते रास्ते च 4 ठग उन्हें मिल गए और उन्होंने किसान को बार बार ये कहना शुरू करता कि तू ये बछड़ी नहीं है, गाय नहीं है, बछड़ी नहीं है, ये तो बकरी लेके जा रहे हो और बकरी का भाव से बेचनी है तो बताओ। और अखीर ते उन्होंने यही लगा कि शायद मैं सच्ची जड़ी है बकरी लैके जा रहा और जिहदे करके वो अपनी आने पौने भाव दे उन्होंने बेच दिया। हकीकत दे विच वो जिहड़ी गां या बछड़ी का जिहड़ा वजूद है वो अपनी जगह मौजूद है। वो सच्चाई है कि वो गां ही सीगी, वो बछड़ी ही सीगी, पर किसानां दे वो भ्रमित जिहड़ा किसान जिहड़ा सी वो ठगां दे भ्रमित प्रचार च आ गया और वो ठगां दे विच ठगिया गया। अज जिहड़ियां जिन्नियां भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो कम्युनिस्ट और चाहे अकाली दल और आम आदमी पार्टी, ये लोगों को गुमराह कर रही हैं। और हकीकत तो कोई भी व्यक्ति जिहड़ा है एक्ट के उत्ते चर्चा नहीं कर रहा, जिहड़ा भी झूठे प्रचार ते कर रहा या जिहड़ियां उन्होंने शंकावां पैदा कर रहा, शंका ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस इहदे नाल कदी एक्ट बने, कदी सरकारां चलियां, इहदा तां कदी कोई भी एक्ट जिहड़ा वो सूबा सरकार पास नहीं कर सकती, कोई भी एक्ट केंद्र सरकार नहीं पास करती। हरेक दे विच शंकावां बणियां होणगीਆਂ। और ऐसा तां किते नहीं कि जदों जिहड़ी सरकारां कोई वचन देनियां पार्लीमेंट च बैठ के गल करदियां और उस चर्चा के उत्ते बैठ के गल करदियां तो उहदी हकीकत नूं समझना चाहिए। हकीकत दे विच ये जिहड़े तिन्नों ही आर्डीनेंस जिहड़े तिन्नों ही जिहड़े बिल एक्ट आ वो किसानां दे हित च ने। और अज किसान नूं आज़ादी है कि वो कित्थे अपनी फसल बेचनी चाहुंदा है, वो अपनी इच्छा ना, क्योंकि किसान कहंदा सी कि साडे ते टैक्सां दी मार है, साडे ते रास्ते दे विच 50 जिहड़ियां रुकावटां आ और अज वो सारियां रुकावटां केंद्र सरकार ने दूर कीतियां। और ये भी आज़ादी है कि चाहे किसान मंडी च चाहे बेचे, चाहे तो वो अपने खेत दे विच दूसरे अपनी मर्जी नाल जिथे उन्होंने वधिया भाव मिलता, जिथे वध भाव मिलता है उत्थे वो बेचे। इहदे च की नुक्स है? नहीं सर, जो आप कह रहे हो कि भ्रम में डाला गया या बरगलाया गया, कहीं क्या किसानों को समझाने में कोई कमी रह गई? किसानों से वो संवाद नहीं हो पाया जो पहले होना चाहिए था? देखिए, जिहड़ी गल मैं कहनी चाहांगा कि मैं पहला कहा कि बाकी सूबियां च क्यों नहीं, बाकी सूबियां दे विच ते पंजाब दी हालात दे विच साडे च फर्क की सी। असी पूरी तरह ते एक तरीके नाल देखिया जावे तो पूरी तरह अकाली दल दे उत्ते ही निर्भर सी। और जदों भी असी किते पिंडां वाल नूं रुख करदे सी जां किसानां वाल असी कोई गल करदे सी ते अकाली दल सानूं मान लो किते ना किते साडे ते इतराज़ करदा सी, किसानां दा काम असी सांभांगे, पिंडां दा काम असी सांभांगे, तुसीं उहनूं छड्डो, तुसीं शहरां दी गल करो। भाव असी पूरी तरह उन्हां ते एक जिहड़ा विश्वास भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि असी उन्हां दे उत्ते पूरी तरह पिंड दा काम जिहड़ा रूरल काम सी और विशेष रूप से एग्रीकल्चर दे, चाहे सरकारां भी 3 बार बणियां और सानू इन्हां सारे डिपार्टमेंट तो जदों असी किते कहिंदे भी सी कि भी सानू जिहड़ी खेतीबाड़ी दे किसी ना किसी महकमे नाल जोड़िया जाए, सानू किसी ना किसी बोर्ड दा दित्ता जाए, तो सानू सिद्धा कहंदे सी नहीं नहीं तुसीं शहरां वाला काम करो, असी पिंडां। भाव असी पूरी तरह डिपेंड सी, असी विश्वास किया। हुण उन्होंने विश्वासघात किया वो अलग गल कर सकते हैं,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ायदा ਕੀ है। जी, सवाल ये है सर कि जो आरोप लग रहा है वो ये कि अंदर टैक्स है बाहर टैक्स नहीं है, तो ये एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा और धीरे धीरे मंडी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। देखिए ये फिर मैं कहांगा कि तुसी शंकावां ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। बार बार मंडी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं या एमएसपी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एमएसपी जो है बिल्कुल इसके ऊपर किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमएसपी अपनी जगह पे लागू है और मंडी पे किसी तरह की भी कोई बंदिश नहीं, मंडी सिस्टम भी लागू रहेगा और ये किसानों की इच्छा पे है कि वो मंडी में जाना चाहते हैं, वो ओपन में जाना चाहते हैं। किसानों के ऊपर एमएसपी जो है उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई भी अंकुश नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। और फिर भी शंकाएं पैदा की जा रही हैं और इन शंकाओं का मैंने पहले भी कहा कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। हकीकत में ये जो तीनों बिल हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ये इसमें जो किसान सीधी फसल कहीं भी बेच सकता है, अगर उसको यहाँ पर मंडी में 10 रुपये भाव मिलता है और बाहर 12 रुपये कहीं भाव मिलता है तो वो क्यों ना बेचे। अगर कहीं एमएसपी से ज़्यादा मिलता है तो वो बेचेगा। अगर एमएसपी लेना है तो वो उधर किसान की चाहे तो वो आड़ती सिस्टम या मंडी सिस्टम के साथ चले, किसान की मर्जी है। और किसान को जहाँ रेट ज़्यादा मिलता है, और ये तो किसान की ही डिमांड थी और किसान की डिमांड को आज पूरा किया गया। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था, किसी अखबार में भी पढ़ रहा था कि मीडिया में कि पुणे में एक किसानों ने मिलकर अपनी मंडी खुद बना ली। मतलब इतनी तक वहाँ पे उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उन्होंने अपनी मंडी स्थापित कर ली। ये आज की अखबार में है और ये कहीं भी उसमें किसी सरकारी दखलंदाजी नहीं, किसान की अपनी इच्छा है और उसको करनी चाहिए, क्यों नहीं करेगा। और किसान की उजरत के ये विकास के लिए किसान मंडी में जाता है तो उसको 8.5% फीस देनी पड़ती पंजाब में। अगर वो बाहर बेचता हो तो उसकी फीस बचती है। तभी तो कह रहे हैं ना धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी, किसान ऐसा अंदर झूठ जाएगा। बोल रहे हैं, मंडी अपनी जगह खड़ी रहेगी, मगर हमारा किसान का फायदा जो सोचता है वो क्यों सोचता है कि किसान का किस तरह, गरीब का फायदा कैसा हो। उसमें ये नहीं सोचता कि बाकी का क्या फ़ायदा होगा, उसमें गरीब का, किसान का क्या फ़ायदा है, ये सोचना सरकार का काम है। और यही मोदी जी ने किया कि किसान की फसल की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले और वो मंडी में जाए या उधर जाए, ये उसकी इच्छा है। तो इसमें कोई गलत नहीं। प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, औने पौने दाम में खरीद लेंगे, या फिर किसान के साथ किसान बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। देखिए ऐसा है, ये आपकी शंकाएं अलग है, इसको दूसरे नज़रिए से क्यों नहीं सोचते कि बाहर से प्राइवेट प्लेयर भी आ गए, एमएसपी आपको मिल रहा है तो प्राइवेट आएंगे तो एमएसपी से ज़्यादा अगर देंगे तो आकर्षित करेंगे ना, तो आकर्षित करके ही लेके जाएंगे। मंडी अपनी जगह पर स्थापित रहेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो एक दूसरे के जो उसका रेट किसान का वो ज़्यादा मिलेगा।
आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप लिख क्यों नहीं देते हैं कि एमएसपी मिलेगा, इसको इसको वैधानिक क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, विरोधी क्या कहते हैं उसके ऊपर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। विरोधियों का तो कई तरह के वाद विवाद बिना बेसलेस के हैं, क्योंकि जैसे वो शंकाएं की बात करते हैं, मैं तो पहली बात ये शंकाओं के ऊपर जवाब दूं कि ये इतने भ्रमित प्रचार करते हैं, इतना भ्रष्ट प्रचार भी कहते हैं कि याद होगा कि जब ये भाखड़ा डैम बना था तो भाखड़ा डैम बनने के समय पे ये कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट जो थे, इन्होंने ये प्रचार किया था कि भाई अगर ये जो बिजली पानी मिल रहा है आपको किसान को, इसमें से बिजली तो निकाल दी भाग, ये तो सानू फोका पानी दिता जाता, इसकी जी ताकत वो कढ़ ली है, तो ਜਿਹੜਾ पानी है ये सानू ਜਿਹੜਾ फोका पानी दिता है, ये जड़ियाँ फसलों की ताकत ही खत्म हो गई। अब आज की डेट में ये जो है आपके लिए मजाक लगेगा। मगर ये भ्रमित किया गया। जब कंप्यूटर आए थे तो यही कहा था वो भाई हुण तो बेरोजगारी बहुत बच जानी है, हुण इत्थे दा बेरोजगारी पहले ही बहुत है, हुण जिहड़ी आ रोजगार नहीं लोगों नूं मिलना, और अज की डेट दे विच सब तो ज़्यादा रोजगार जिहड़ा आ वो कंप्यूटर सैक्टर 'च मिलिया। सो इदां दे भरम भुलेखे बड़े पाए गए। हकीकत दे विच इह आ कि भरम भुलेखिਆਂ तो दूर होकर सानू इस किसान दे जिहड़े फायदे 'च बिल आया उहदा जिहड़ा समर्थन सानू करना चाहिए। 2006 में बिहार में ये सिस्टम आया था, आज 14 साल हो गए, वो आज भी अपनी फसल हरियाणा पंजाब आके बेच रहे हैं। वहाँ तो नहीं हुआ ऐसा जैसा होना चाहिए था। इस तरह है कि उस वेले इस मंडी सुधार नहीं सी आया। नंबर एक, इस मंडी सुधार च जे असीं महाराष्ट्र गुजरात दी देखिए तो उस पैनल दे उत्ते उन्होंने काम कीता है ते वो अज खुशहाल हो रहे हैं। दूसरा जिहड़ा आ कि जिहड़े अज भ्रमित कर रहे हैं गलत बन गया। कांग्रेस का तुसीं मैनीफेस्टो चक के देख लो 2017 का, उहदे च उन्होंने कहा कि असी जिहड़े APMC जिहड़ा एक्ट है ये सुधार करके नैशनल और इंटरनेशनल मार्केट खोलांगे और किसानों को खुले बाजार से भेजांगे। ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है ਅੱਜ जो उन्होंने कहा, ਅੱਜ जो मोदी जी ने किया 2019 का ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। रेट भी फसल बीजण तो पहला तय होएगा कि अगर जे इदों घट गया तो कंट्रैक्टर नूं उन्हां देना ही पैना, और जे वध गया तो कंट्रैक्टर नूं वध मिलेगा। और इहदे च अगर किसान दे उहदे ते उन्हें कोई स्ट्रक्चर लगाया तो वो चाहे तो अपना पुट के लै जाए, किसान चाहे कि मैं ये पैसे नहीं दे सकता तो उन्होंने वो छड्ड के जाना है। वो स्ट्रक्चर भी किसान की संपत्ति होएगा, वो ते कंट्रैक्टर का कोई अधिकार नहीं होगा। भाव असी किसी भी क्लॉज देखिए तो हर क्लॉज दे विच किसान के हित नूं ही गल कीती। किसान कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसा किसी ने झूठ बोला है, ये भी मैं कहना झूठा प्रचार है। किसान इदा है कि इस तुसीं मैनूं ये दसो कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दिंदा, हाई कोर्ट दिंदा, वो फैसले हाई कोर्ट के फैसले नूं असीं जाके चैलेंज कर दिंदे हैं। दूसरा एक मुलाजम अपने अगर वो ट्रांसफर हो जाती है वो अपने महकमे के उत्ते अपनी मिनिस्ट्री के उत्ते जाके कोर्ट से चल जाता, जिन्हें नौकरी उन्हां च करनी है, जिन्होंने पता है कि उहदे कोल जाण दा अधिकार है। तो किसान और हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के विच किसी ने कोर्ट से जाण तो किद्दां कोई रख सकता। हाँ, इहदे च की कीता गया कि गरीब किसान है, गरीब छोटा किसान है, वो कोर्ट दे विच नहीं जा सकता, वो सुनवाई कौन करे, वो उस जगह ते पहुँच नहीं कर सकता। तो वह मकसद है कि वो अपने कोर्ट जिहड़ा SDM के थ्रू जाए। SDM की करेगा, सीधा कोई फैसला नहीं सुनाएगा, 2 आदमी उधरों लाएगा, 2 आदमी एक उधर बनाएगा, एक बोर्ड उन्होंने पैनल बनाएगा, बोर्ड बनाएगा और वो ते फैसला करेगा। अगर उन्होंने किसी तरीके नाल नहीं पसंद आता तो वो अपने जिहड़ा DC या DM जो भी है कलैक्टर है उहदे कोल जा सकता। और अगर उत्थे भी नहीं हुंदा तो कोर्ट च जाण चों हिंदुस्तान दे विच किसी भी आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक दे विच किसी व्यक्ति नूं भी अपने अधिकारां नाल लड़न दे लई वो कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उस कोर्ट दे विच जाएगा तो उस इस एक्ट नूं मुख रखदे होए ही कोर्ट उहदी सुनवाई करेगा।
सर ऐसा क्यों लगा कि जल्दबाजी की गई, सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा, डिस्कस और कर लेते, किसानों के और कंसर्न सुन लिए जाते, उनके डाउट और दूर कर दिए जाते, क्या जल्दबाजी हो गई थोड़ी? नहीं बिल्कुल नहीं मैं कह सकता। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਸੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਹੀ ਐਕਟ 2017 'ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2019 'ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। सर फिर एक और जो आशंका आप कह रहे हैं वो है कि जी असेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म करके फिर व्यापारी जमाखोरी करेगा और महंगाई वो कंट्रोल कर लेगा। देखिए ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 100% ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਗਰ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਆਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਸਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। एमएसपी लिखकर क्यों नहीं दे पा रही सरकार? देखिए एमएसपी ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਏਪੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਚੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ CAPCP ਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡੇਢਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆਏਗੀ ਤਾਂ 1500 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਵੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MSP ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ऐसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਕਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ठीक है सर, अंत में एक दो सवाल ये कि विरोधी तंज कसते हैं कि आप अपने पार्टनर, अपने सहयोगी को कन्विंस नहीं कर पाए तो किसानों को कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए ऐसा इदा नहीं कह सकते कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ इस बिल पर आपने पूरे देश के अपोजिशन को एकजुट कर दिया। देखो ऐसा नहीं बिखरा रहता था लेकिन ये एक आपने मौका दे दिया। देखिए ऐसा इदा भी नहीं कह सकते कि सारे अपोजिशन इकट्ठा करता ये करता, क्योंकि हुण उन्हां कोल किसी कोल काम नहीं है, सारे काम मोदी जी करी जाते। हर काम दे विच जिहड़ा कोई ऐसा इशू ही नहीं रहन दिता कि जिहड़ा पेंडिंग है, चाहे वो कश्मीर दा होवे, चाहे वो राम मंदिर दा होवे, चाहे वो किसी किसानां दी गल करिए, चाहे वो व्यापारियों की गल करिए, चाहे GST की गल, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं रह गया अपोजिशन के पास जिहदे ते चर्चा कर सकन। तो हुण जदों नहीं हैगा तो एक दूसरे ने बैठे बैठे साडे खाली हो गए, हुण साडे को मोदी ने कोई छड्डिया ही नहीं तो वो लिए इकट्ठे हो गए। पर हकीकत दे विच चाहे बकरियां भावें 2000 इकट्ठियां कर लो, वो एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकदियां। अज एक पार्टी और उसका नेतृत्व जिहड़ा आ वो जिहड़ा मोदी जी कर रहे हैं और ये मैं कहांगा कि वो 2000 बकरियां मिल के भी एक शेर नूं अपनी दबकी नहीं दे सकते और उसका मुकाबला नहीं शेर अपनी। अपील जो किसान आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहांगा कि किसी दे भी गुमराहकुन प्रचार दे विच बिल्कुल ना आओ, इस एक्ट नूं समझण दी कोशिश करो। अगर किसी दे विच कोई भुलेखा, असीं उस भुलेखे नूं दूर करन दे लई बैठे हाँ और असीं तुहाडे हितां दे विच हाँ। और अज तक जे 4 बजट 5 जिहड़े जिन्ने भी अज मैं कह सकदा कि अजे बजट आए ने वो तुसीं देखोगे तो किसानां दे आधारित ही रहे ने और मोदी जी ने एक जिहड़ा उन्हां दे पहला जिहड़ा उहदा लक्ष्य है वो यही है कि असीं किसानां दी उन्नति देखना चाहुंदे हां और इस करके किसी दे मन च भी किते शंका होवे तां असीं ये कह सकते हैं कि वो दूर की जा सकती है। पर किसी दे गुमराहकुन प्रचार च आण के अपना भविख, अपना समय, अपनी खेती नूं खराब ना करो। आपां सारे मिल के इस देश नूं उन्नत वल लैके जाइए। आओ सारे मिल के पंजाब दी नहीं पूरे देश की किसानी नूं मजबूत करिए और किसान नूं खुशहाल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सांपला साहब, आपने वक्त निकाला और विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।